cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, आप सुन रहे थे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट जो है पेश कर दिया है। तो बजट 2024 देखिए पेश हो गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया। 7वीं बार बजट पेश करके उन्होंने रिकॉर्ड तो बनाया ही, लेकिन देखिए पिटारा खोला इस बार सरकार ने रोजगार के लिए, किसानों के लिए और एमएसएमई सेक्टर के लिए। एक तरीके से पहले ही वक्तव्य से कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण ने लोगों को राहत देने, हर सेक्टर को राहत देती हुई नजर आई। खासतौर पर अभी जो पिछला चुनाव गया है साक्षी, जिसमें रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा था, रोजगार को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फोकस में रखते हुए उनको युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर के एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश की गई है। लेकिन आखिरी में जो एंड में जिसकी सबको जिसकी उम्मीद होती है, जिस पर सबकी नजरें होती हैं कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, या फिर कोई छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका ऐलान किया, उसकी घोषणा करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आई। बिल्कुल, देखिए आखिरकार इंतजार पूरा हुआ और बजट पेश हो चुका है। आपको बजट की मुख्य बातें बता दें तो मुद्रा लोन अब 20 लाख रुपए तक, कस्टम ड्यूटी घटने से मोबाइल जो है सस्ते होंगे। बिहार की बात करें तो 41 और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज जो है मिला है। तो ये बड़ी बातें हैं बजट की कि आखिरकार आम जनता के लिए क्या है ये भी आपको बता देते हैं। पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों पर 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। ये युवाओं को साधने पर सीधा फोकस किया गया है। इसके साथ ही एजुकेशन लोन के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। सरकारी नौकरियों के तहत कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। ये भी बड़ा ऐलान इस बजट में देखने को मिला है। इसके साथ ही बिहार और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बड़ा पैकेज मिला है दोनों ही राज्यों को। किसान के लिए 6 करोड़ और इसके साथ ही आपको बता दें युवाओं के लिए मुद्रा लोन। और देखिए इन सब के बीच देखिए शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं अभी की ताजा अपडेट देख रहा हूं तो 1060 से ज्यादा का गोता लगाता हुआ शेयर मार्केट नजर आ रहा है। लेकिन आम लोगों को बड़ी राहत मिली क्योंकि पिछली बार की जो टैक्स रिजीम थी, देखिए एक न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम तो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस की गई थी, उसमें 7 लाख तक की छूट थी। लेकिन 0 से 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था। 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स था पहला, जो पहले की बात बता रहा हूं, पिछली टैक्स स्लैब की बात कर रहा हूं। और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक में 20% और 10 लाख से ऊपर तक के 30% के टैक्स हो रहे थे। लेकिन इस बार देखिए बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले तो 0 से 3 लाख रुपए तक, यानी कि इसमें भी 50,000 रुपए की छूट दे दी है, कोई टैक्स नहीं लग रहा। 3 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा भी आगे उन्होंने तो तमाम पॉइंट्स रखे वो हम बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग राहत है, ये बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत। बिल्कुल टैक्स नहीं लगना, कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था कि टैक्स को लेकर क्या, और उसका भी ऐलान हुआ। कई बड़े ऐलान आज इस बजट में देखने को मिले हैं। तो देखिए 0 से 3 लाख तक के लिए यहाँ पर जो है टैक्स नहीं मिलेगा। और खास बात यह कि जो 30% तक का जो टैक्स लग रहा था वो 10 लाख से अबव वाले जितने भी सैलरीड एम्प्लॉय थे उनको लग रहा था। लेकिन अब देखिए 15 लाख रुपए तक का उसको बढ़ा दिया गया है। 12 से 15 लाख रुपए का भी एक स्लैब है और 15 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स देना होगा। लेकिन 0 से 3 लाख यानी कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स अब नहीं लगेगा।
नई टैक्स रिजीम है और न्यू टैक्स रिजीम को जो भी ऑप्ट कर रहे हैं 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख रुपए तक अब 5% टैक्स और 7 से 10 लाख रुपए तक कुछ और टैक्स है और 10 से 12 लाख रुपए तक का टैक्स का 20% है और 12 से 15 लाख रुपए